हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं मैं प्रेम मेरा। तो हमने एक नई पहल चालू की गई थी, वो पहल है ऑल कंपटीशन मैथमेटिक्स। जितनी भी कंपटीशन के एग्जाम लगते हैं इंडिया के अंदर, उसमें मैथमेटिक्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उसके लिए हमने परसेंटेज पढ़ाया और आज एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट पढ़ाएंगे, जिसमें हम ऑथोरिटी बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जबरदस्त शुरुआत है। साधारण ब्याज वाली हम बात करने वाले, बहुत अच्छा है ये टॉपिक। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंट क्या होता है? पहली बात तो साधारण ब्याज में होता है प्रति वर्ष का अलग अलग वर्ष होता है, अलग अलग वर्ष का अलग अलग ब्याज होता है। जैसे कि अपन को कोई ने 100 रुपया दिया माना, और ये 2% दर से, रेट कितनी 2%, और इसके टाइम जो अपने पास में है वो दे दिया अपन को 2 ईयर टाइम दे दिया। तो इसका मतलब कि टोटल ब्याज कितना होगा? तो आप जानते हैं सभी, एक सूत्र बहुत बेसिक है, वो सूत्र P/T/100, ये वाला सूत्र है ब्याज बराबर। ये वाला आपको याद करना है। अब यहां पे भाई P बराबर क्या है? P बराबर प्रिंसिपल, जिसे अपन मूलधन कहते हैं। R बराबर रेट, जिसे हम कहते हैं दर। T बराबर मतलब टाइम, जिसे हम कहते हैं समय। इस प्रकार से। अब तो दोस्तों क्या अपने पास में तीनों चीज दे रखी है अपन को अवेलेबल। जो अपना मूलधन है वो कितना हो गया? 100 रुपये। आर मतलब रेट कितनी हो गई अपने पास में? 2 वर्ष। और टाइम अपने पास में 2 ईयर दे रखा। तो ब्याज निकालना तो देखो भाई किस प्रकार से निकालेंगे बच्चों, कि पी की जगह तो अपन लिख देंगे 100 गुणा, अपन को 2 दे रखी है, दर भी 2 दे रखी है, और ये टाइम जो बटे 100 हो। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो 2 दूनी 4। तो क्या भाई 4 रुपये अपने पास क्या हुआ? 4 रुपये ब्याज हुआ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट में। और चक्रवृद्धि ब्याज में इसका दोगुना होता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालते वो अलग तरीका से, तो अपन कंपाउंड ब्याज, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो इस तरीका से अपन को निकालना पड़ेगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा, और सभी स्टूडेंटों को वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अपन को दे लगा है प्रिंसिपल। आज का पहला क्वेश्चन, और प्रिंसिपल दे रखा अपन को 4000, रेट दे रखा अपन को 15%, और जो टाइम है वो अपन को दे रखा है 5 ईयर। और अपन को पूछा है अमाउंट पूछा है। तो मैंने अभी अमाउंट मतलब ब्याज पूछा है, तो किस प्रकार से अपन को ब्याज निकालना है मैंने अभी बताया कि P/T/100 इस प्रकार से निकालना। तो देखो भाई P अपन को दे रहा 4000 गुणा टाइम अपन को दर दे रखी 15%, और टाइम देगा अपन को 5 वर्ष, बटे ये 100 आ गया। ये बात को सभी बच्चे जानते हैं, जानता वाला, ठीक है। उसके बाद 1 0 से 1 0 गया, दूसरी 0 से दूसरी 0 गया, तो ये कितना आ गया? 40 इंटू, इसको गुणा करेंगे 15 गुणा 5, तो क्या आ जाएगा? 15 5 75, और 75 गुणा कितने करेंगे? 4, तो 75 गुणा 4 करते कितना हो जाता है? 300। तो ये क्या होगा भाई? 3000 रुपये। तो 4000 रुपये अपन किसी व्यक्ति को देते 15% की दर से, तो 5 वर्ष बाद में वो 3000 रुपये जाता। तो ये क्या हो गया टोटल अमाउंट? इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना था। किसी व्यक्ति बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है कि सभी को यह क्वेश्चन आसान तरीका से हल होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? किसी धनराशि का साधारण ब्याज, किसी धनराशि का साधारण ब्याज और उसी धन का 25% है, तो दर व समय संख्यात्मक मान बराबर है। मतलब क्या बच्चों, अपने पास में ब्याज और जो राशि है, राशि का ब्याज, जो धनराशि है, धनराशि का भाई कितना 25%, 25%। और अपन को टाइम और रेट दोनों क्या है, बराबर दे रखी थी, टाइम और दर बराबर दे रखी। तो अपन को पूछा दर, प्रतिशत पूछा। देखो भाई बहुत अच्छी तरीका का क्वेश्चन, बहुत बेसिकली क्वेश्चन करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो अपन को पता भाई अमाउंट बराबर क्या होता है, P/T/100। ये बात अपन सब जानते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अमाउंट मतलब ब्याज अपन को दे रखा है ये, क्या मैंने 25/100 बराबर, ये क्या है, अपन को निकालना क्या है, दर निकालनी। P और टाइम ही दोनों दे रखा है, तो R/R/100 हो जाता है। यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, जो रेट निकालनी अपन को, 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा, धनराशि मतलब अपनी कितनी हो जाएगी, ब्याज 25 हो जाएगा। तो मैंने भाई ब्याज गया 25 इंटू 100, R/R/100, इस प्रकार से क्या अपन। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा R⁻² बराबर 2500 इंटू 100। अब क्या करेंगे, R बराबर हो जाएगा अपने पास में ये, यहां पर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2500 का वर्ग कितना होता है 50, और इसका कितना होता है 10, 1 0 से 1 0 काटा, तो अपनी दर कितनी आ गई 5%। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर अपना ए, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना था। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन करने में? भाई इसका जो वर्ग किया अपन ने, इस आर को हटाना चाहता है इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 2500/100, इसका रूट करेंगे तो 2500 वर्ग 50 होता है और 100 का वर्ग 10 होता है। 1 0 से 1 0 का तो 1 भागी 5, तो 5% अपने पास में क्या है रेट। और यहाँ पूछा टाइम और दर दोनों बराबर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को करना है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज और उस धनराशि का 4/9 गुना हो जाती है, तो दर और समय की संख्यात्मक मान बराबर है, तो दर प्रतिशत याद कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपन को देखो भाई क्या दे रखा अपन को, ब्याज बराबर मूलधन का 4/9 गुना हो जाती है, ये बात दे रखी है। अपन इसको रेशो में टाइम में निकाल सकते देखो, और अपन को दर और टाइम दोनों क्या बराबर दे रहा है, इक्वल दे रखा है। तो अपन किस तरीके से करेंगे, जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक के माध्यम से अपन करना है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और रेट पूछे तो अपन कुछ नहीं करना, स्क्वायर किया रेट का, 4/9 किया इंटू 100 किया, वैसे कुछ नहीं करना, मात्र कुछ नहीं करना। जब अपन को दर और टाइम दोनों बराबर दे रखा तो इस प्रकार से। अब इसको हटाएंगे स्क्वायर को, तो इसके ऊपर लग जाएगा 400/9 और ये रूट लग गया। कुछ नहीं, मात्र एक बेसिक तरीका से आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन इस टाइप से करना। मैंने क्या इसको ही, तो 400 का वर्ग कितना होता है आपको सभी को पता है, 20 होता है, और 20 और 3 9 का 3 हो गया, इसमें भाग दे तो 6 सही 2/3% अपना आंसर है। यहाँ किसी को कोई दिक्कत, कोई विद्यार्थी को, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों का अच्छी तरह ये समझ में आ होगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी विद्यार्थियों को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं हम कि मूलधन तथा 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 1300 रुपया है और साधारण ब्याज की दर 5% है, तो मूलधन याद करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, मूलधन और जो साधारण ब्याज है अपन ऐसा ही बोलते हो इसको, इसका जो अंतर है 7 वर्ष का वो 1300 रुपये है। और जो साधारण ब्याज की एसआई की दर वो अपन को 5% दे रखी है और टाइम अपन को दे रखा है कितने भाई, 7 वर्ष का। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना, बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है, एक तरीके से आप समझ सकते। अपन को पूछा मूलधन, तो यहां पे मूलधन किस प्रकार से अपन निकालने वाले, मैंने कोई माना कि भाई कुछ संख्या मानी मैंने, ऑप्शन अपन को 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन 2100, दूसरा ऑप्शन 1950, तीसरा ऑप्शन 2200, चौथा ऑप्शन 2000। तो इन ऑप्शनों में से हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन ऑप्शनों में से सबसे पहले अपन को चौथा नंबर का ऑप्शन लेते, पहला और ये चौथा लेते। तो मैं चौथे ऑप्शन से करता हूँ। मूलधन अपन को पता है कि सिंपल है, जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है भाई, PRT/100 होता है। एक बेसिक तरीका से आपको क्वेश्चन को बताया जाएगा करता ही। तो देखो भाई, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो अपन को अंतर दे रखा तो मैंने 2000 माना, ये भाई मूल संख्या इनटू रेट अपन को दर दे रखे अपन को 5% और ये 7/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 5 35, 35 दूना 70, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया बच्चों 700। तो जो ब्याज आया वो कितना आया अपने पास, 700। तो मूलधन की बात हो रही है, तो मूलधन कैसे निकालेंगे, देखो तो मूलधन 2000, तो ये कितने हुई, टोटल कितने हो जाए 1300। तो अपने पास में ये अपन ने ब्याज इतना निकाल लिया। तो देखो यहाँ पे